ससुर की लिखी चिट्ठी भी मिली है, जिसने गुमशुदगी के इस केस को नया मोड़ दे दिया है। संगीता ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि पति के अत्याचार से परेशान होकर वो अपने दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि गुजरात के भावनगर के होटल में मिली संगीता की लोकेशन ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए एक बीवी का लापता कांड। भरोसा अगर टूटता है तो इंसान की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। रिश्ते बेमानी लगने लगते हैं और ऐसे में इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जो जिंदगी भर का जख्म दे जाता है। 22 दिसंबर 2016 के दिन दोपहर 1:30 बजे जबलपुर का समझड़िया मॉल भी एक ऐसी ही कहानी का गवाह बन गया। तारीख 22 दिसंबर 2016, वक्त दोपहर 1:30 बजे, जगह समझड़िया मॉल जबलपुर। ऐसी कहानी जिसमें इश्क है, इमोशन है, ड्रामा है, धोखा है और सस्पेंस है, यानी किसी फिल्म की तरह है लेकिन हकीकत है। जबलपुर पुलिस के पास खबर आई कि नामी खनन कारोबारी की पत्नी मॉल के अंदर 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मॉल के अंदर से ही वो बच्चों सहित गायब हो गई। पति परेशान था, पुलिस हैरान थी। आखिर महिला बच्चों समेत गई तो कहां गई? उसे जमीन खा गई या मॉल की दरो दीवार? मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस के लिए गुमशुदगी एक बड़ी चुनौती बन गई। मैं दिल्ली जाना, उसका यहाँ से पता लगा था कि दिल्ली गई है। फिर उसके फुटेजेस मिले थे, जिस फुटेजेस में वो अपने बच्चों के साथ दिख रही थी। जबलपुर से दिल्ली गई और दिल्ली से फिर वो गुजरात गई। 4 दिन तक महिला की तलाश होती रही, पुलिस सुराग ढूंढती रही, लेकिन जब पुलिस ने इस गुमशुदगी की वारदात से पर्दा हटाया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। जबलपुर पुलिस ने मॉल से गायब होने के बाद मॉल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें महिला मॉल से बाहर निकलती हुई दिखाई देने के बाद एयरपोर्ट पर अपने दोस्त आशीष कोटवानी के साथ दिखाई दी। इसके बाद दोनों लगातार लोकेशन बदलते रहे, लेकिन आखिरकार महिला का फोन पुलिस ने ट्रेस कर लिया, जिसके बाद पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि दोनों गुजरात के भावनगर के एक होटल में मौजूद हैं, जहां वो अपने दोस्त आशीष कोटवानी के साथ जसबीर कोटवानी के नाम से रह रही है। हमको ये मिला है कि भावनगर के पास गुजरात में वो महिला जो है हमको ट्रेस हो गई है और उनको वहां से टीम लेकर रवाना हो गई है। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी हैं। खनन कारोबारी की पत्नी और बच्चों के मिलने के बाद पुलिस भले ही राहत की सांस ले रही है, लेकिन कारोबारी की महिला के नए खुलासे ने इस पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। साथ ही खनन कारोबारी पति को भी घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अपने दोस्त के साथ गुजरात पहुंचने के बाद महिला ने अपने ससुर के नाम 10 पेज की एक चिट्ठी भेजी थी। लेटर में महिला ने लिखा था, आपका बेटा मुझे प्रताड़ित करता है। आपके बेटे की गलतियों से मेरा 5 बार अबॉर्शन हुआ। आपका बेटा शराब पीता है, वो कॉल गर्ल्स के पास जाता है। मेरे सामने खुदकुशी या घर से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वाकई खनन कारोबारी की पत्नी ने पति से अनबन के बाद ये कदम उठाया? क्या अपने दोस्त आशीष कोटवानी से नजदीक आने की वजह भी पति से नफरत थी, या वजह कुछ और थी जिसका खुलासा होना अभी बाकी है? खबर ये भी है कि महिला अपने पति से इतनी नफरत करती थी कि प्रेमी के साथ बाकी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और दोनों ने 13 लाख का एक फ्लैट भी खरीद रखा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर घरवाले और खनन कारोबारी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन हाई प्रोफाइल गुमशुदगी ने, इस खुलासे ने झूठ और फरेब से बने रिश्तों की इमारत को जरूर जमींदोज कर दिया है। हरीश दुबे, जबलपुर, न्यूज़ 24।